गाइस, जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। चलिए तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का समय कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या एडवाइस दी जाती है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड निकला था वो निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके बारे में प्लानिंग हो रही है, या हो सकता है आप किसी के बारे में कोई प्लॉटिंग कर रहे हो। 3 लोग कोई आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस प्लानिंग से आपके जीवन में किसी प्रकार का कुछ अच्छा और कुछ बुरा होने की संभावना भी बनती है। देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है, कोई नया रिश्ता आने वाला है, नया रोमांस आने वाला है। आप किसी नए इंसान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। हो सकता है कोई नया पार्टनर आपको मिल जाए, या फिर कुछ नया आप स्टार्ट कर दें। कुछ भी हो सकता है, बट नया ज़रूर होगा। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो इमोशंस से जुड़े हुए हैं, रोमांस से जुड़े हुए हैं, नए पार्टनर से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर यही समझ आ रहा है, यही इंट्यूशन आ रही है कि आपकी लाइफ में वृश्चिक राशि वालों कोई पार्टनर आने वाला है जो भावनात्मक रूप से भी आपसे जुड़ाव महसूस करेगा, आप उससे जुड़ाव महसूस करेंगे, और साथ ही साथ एक नए रोमांस की शुरुआत भी आपके जीवन में होगी। आप देख सकते हैं तीसरा कार्ड निकला है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का। मतलब बीते हुए कल की यादों को, बीते रिश्तों को, बीती बातों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप किसी नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, किसी नए बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, नई जॉब की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, नए घर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप बीती चीज़ों को छोड़कर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आपके लिए जो चौथा कार्ड निकला है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। वित्तीय रूप से आपको स्वतंत्रता तो प्राप्त है ही, समझ आ रहा है, इंट्यूशन भी आ रही है कि आप पहले से ही स्वतंत्र हैं। वित्तीय रूप से भी आप स्वतंत्र हैं, आर्थिक स्थिरता भी है आपके जीवन में। आर्थिक रूप से आप हमेशा स्वतंत्र रहे हैं, आपको हर तरह की शुरू से ही स्वतंत्रता प्राप्त है और अभी भी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन जो 5वां कार्ड आपके लिए निकला है द हीरोफेंट का, जो आर्थिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त हुई और जो मानसिक स्वतंत्रता भी आपको प्राप्त हुई है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने उसका कोई ना कोई गलत इस्तेमाल किया है। जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, कुछ ना कुछ आपने गलत किया है। हो सकता है आपकी मनमानी से किसी का दिल दुखा हो, या आपकी वजह से किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हुआ हो, या आपने ही अपने से किसी बड़े का दिल दुखा दिया हो। ऐसा कुछ ना कुछ वृश्चिक राशि वालों आपके हाथों से ज़रूर हुआ है, बिकॉज द हीरोफेंट की एनर्जी आई है। 5वां कार्ड आपको बता रहा है कि आपको सामाजिक रूप से परंपराओं को निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन सामाजिक लोगों की वजह से, उन सामाजिक परंपराओं की वजह से, आपके घर के बड़े लोगों की वजह से ही आपको मानसिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो पाई है। अगर वो चाहते तो आपको कभी भी आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होने देते, लेकिन आपके अपनों ने, आपके घर के बड़े लोगों ने आप पर विश्वास किया। लेकिन अगर आपने उनका दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि द हीरोफेंट की एनर्जी ये बताती है कि आपको आपके घर के बड़े की सलाह लेना, उनकी बात मानना, उनके हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के वजह से आप अब तक सफल हो पाए हैं, उन्हीं के वजह से आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाए हैं, और उन्हीं की वजह से आपकी मनमानी हो पाई है। इसलिए आपको द हीरोफेंट की एनर्जी के थ्रू
क्या करना चाहिए? अपने घर के बड़ों से सलाह लेना चाहिए, सामाजिक गतिविधियों में कदम आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी फैमिली के कार्यों में आपको हाथ बटाना चाहिए, अपने फैमिली की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब तक का जीवन आपने आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर जिया है। जो स्वतंत्रता से आपने अब तक जी लिया है, उस स्वतंत्रता में आपने कभी भी अपने अपनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी उनकी खुशियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा, सेल्फिश होकर आप खुद अपना जीवन अपने हिसाब से जिए हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करके आपको आपकी मनमानी करने दी। इसलिए द हीरोफेंट की एनर्जी आपको बताती है कि आपको आपके घर के बड़े की सलाह लेने की आवश्यकता है, सामाजिक होने की आवश्यकता है, अपनी पारंपरिक परंपराओं को निभाने की आवश्यकता है। आपको अपने घर के इष्ट, अपने घर के जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करने का, उनका ध्यान करने का, और उनके लिए जो भी पूजा अनुष्ठान आपके घर परिवार में होता हुआ आया है, उसमें आगे से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बहुत आवश्यकता है। अब आप देख लीजिए, आपके लिए छठवां कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी कोई पुरानी बहुत बड़ी इच्छा थी जो बहुत टाइम से आपके मन में चल रही थी, वो पूरी हो सकती है। बहुत टाइम से कोई विश आपने शायद लिख के रखी है, या आप सोच रहे थे कि मुझे ये चाहिए, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। लेकिन उससे पहले द हीरोफेंट की एनर्जी है, जो लोगों को आपने थोड़ा सा दुख पहुंचा दिया है, पहले उनकी शरण में जाइए, उनसे माफ़ी मांगिए, थोड़ा सामाजिक हो जाइए, थोड़ा दान पुण्य करिए, थोड़ा अपना घर वालों की खुशियों के बारे में सोचिए, उन्हें खुश रखने के बारे में सोचिए। फिर देखिए कैसे आपकी बहुत पुरानी इच्छा पूरी नहीं होती, बिकॉज उसके बाद 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी कोई बहुत पुरानी विश पूरी होने वाली है, जो आपको असंभव लगती थी पर वो संभव होने वाली है। देखिए उसके बाद जजमेंट का कार्ड आया है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आपने अपनी मनमानी करने में आर्थिक स्वतंत्रता का और मानसिक स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठाया है, अपने से बड़े को ठेस पहुंचाई है, जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ने में मदद की, उन लोगों को ही आपने नीचा अगर दिखाया होगा, तो आपको वैसा फल मिलेगा। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद द हीरोफेंट की एनर्जी आना यही बताती है कि आपने कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता का और मानसिक स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा ज़रूर उठाया है। उसके बाद जब आप द हीरोफेंट की एनर्जी में आकर अपने बड़ों को खुश कर देते हैं और थोड़ा सा सामाजिक हो जाते हैं, परंपराओं को निभाते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाती है। और जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि अगर कर्म अच्छे किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और कर्म बुरे किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। बिकॉज द जजमेंट कार्ड के बाद सीधा आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा था, बुरे लोग जुड़ गए थे, कोई बुरा काम था, बुरे व्यक्ति थे, बुरी जगह पर आप थे, गलत लोगों के बीच में आप फंसे हुए थे, तो सबका अंत होगा और नई शुरुआत होगी। लेकिन अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, आपने इन सब चीज़ों का कोई गलत फ़ायदा उठाया है कि प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर ली, नई शुरुआत भी कर ली, आप सेल्फिश होकर आगे भी बढ़ गए, आपने मानसिक और आर्थिक स्वतंत्रता का भी गलत फ़ायदा उठा लिया और किसी की बात भी नहीं मानी, अपनी इच्छा भी पूरी करवा ली, और फिर उसके बाद जजमेंट हुआ, आपके कर्मों का फल आपको मिला और डेथ, सब कुछ ख़त्म। डेथ का कार्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देखा जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी बीती हुए कल में जो कुछ भी बुरा हुआ सब कुछ ख़त्म होकर नई शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने खुद कोई गलती की है, खुद आपने अपने कर्मों को खराब किया है, तो जो कुछ भी अच्छा ये सब कुछ आपको मिला था, वो सब कुछ एक ही दिन में, एक ही पल में ख़त्म हो जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, तो अपने कर्मों के बारे में सोचिए कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। बिकॉज लास्ट कार्ड जो आया है वो डेथ का कार्ड आया है, उससे आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। बिकॉज इससे पहले के जो सारे कार्ड दिख रहे हैं ना, वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। हो सकता है आपने
सब कुछ जो कुछ भी आपको अच्छा मिला है उसका कहीं ना कहीं कुछ गलत फ़ायदा उठाया है, इसलिए लास्ट कार्ड डेथ का आया है। अगर पहले के कार्ड सारे बुरे आए होते और लास्ट में डेथ कार्ड आया होता, मतलब ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा हुआ है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बुरे लोग नष्ट हो जाएंगे और नई शुरुआत होगी। लेकिन थोड़ा सा अचंभा इस बात का है वृश्चिक राशि वालों, बिकॉज डेथ के पीछे जो भी कार्ड आए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं और उसके बाद डेथ का कार्ड आया है। तो अपनी गलतियों को, अपने कर्मों को सुधारिए। आपने अपनों से बड़ों का अगर अपमान किया है तो जाकर उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपने कोई सामाजिक परंपराओं का, अपने इष्ट देव का, अपने पूर्वजों का अपमान कर दिया है, कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करने में, अपने आप को खुश रखने में आपने उन्हें ठेस पहुंचाई है, तो जाकर तुरंत माफ़ी मांग लीजिए। अदरवाइज़ डेथ का कार्ड आपको मिला सब कुछ नष्ट कर देगा। यही आपको एडवाइस दी जाती है वृश्चिक राशि वालों, बी केयरफुल।